तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद और ब्रोली से हुई फाइट के बाद हम सभी देखते कि एक तरफ वेजिटा ने अपनी काफी सारी नई फॉर्म को हासिल कर लिया होता है और बीरस ने भी वेजिटा को यूनिवर्स 7 का आने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुन लिया होता है और वेजिटा धीरे धीरे करके काफी आगे निकलता जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि आजकल अपना ज्यादातर समय प्लेनेट अर्थ में ही अपनी फैमिली के साथ बिताता है और गोकू आजकल प्लेनेट बीरस में भी जाना एकदम बंद कर चुका होता है। और हम सभी देखते ही गोकू अकेला ही अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करता है और वो टाइम चेम्बर के अंदर जाके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को यूज करने लगता है और धीरे धीरे करके गोकू टाइम चेम्बर के अंदर कई हजारों साल बिताने लगता है और उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के काफी सारे लेवल को अनलॉक कर लिया होता है। और साथ ही में हम सभी देखते गोकू अब काफी ज्यादा बोर भी होने लगता है और इसी के साथ गोकू काफी दिनों के बाद प्लेनेट बीरस के लिए निकल जाता है और जैसे ही गोकू वहां पर पहुंचता है उसे वीस दिखाई देता है और गोकू कहता है, हे वीस, हमें मिले हुए लगभग काफी लंबा समय बीत चुका है, तुम कैसे हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, ओह गोकू, क्या ये तुम हो? सच में हमें मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है, तुम इतने समय के बाद यहाँ पर आए हो। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ वीस, ये तो सच है, लेकिन लॉर्ड बीरस और वेजिटा कहाँ हैं? वो मुझे कहीं पर नहीं दिख रहे। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, वैसे वेजिटा और लॉर्ड बीरस एक साथ इस समय पे ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को अपना नया सक्सेसर चुना है। जो सुन के गोकू थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो उसी के साथ साथ खुश भी होता है और तभी हम सभी देखते वहाँ पर बीरस भी आ जाता है और गोकू कहता है, हे लॉर्ड बीरस, आखिर आप कैसे हो? हमें मिले हुए सच में काफी ज्यादा लंबा समय बीत गया। और गोकू को देख के बीरस कुछ समय के लिए हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या गोकू, ये तुम ही हो? सच में हमें मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया। मैं वीस और वेजिटा कुछ समय पहले प्लेनेट अर्थ में आए थे लेकिन तुम हमें वहां पर नहीं मिले। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं टाइम चेम्बर के अंदर कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करने के लिए गया था और तभी वेजिटा भी वहां पर आ जाता है और वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, आखिर तुम इतने समय से कहां पर गायब थे? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, वेजिटा, इन सब बातों को छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो यूनिवर्स 7 के, तो तुम्हारे अंदर तो सच में काफी ज्यादा शक्तियां आ गई होगी। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, वैसे भी हमें लड़े हुए काफी समय हो चुका है, तो क्या तुम मेरी नई शक्तियों को देखना चाहोगे? तो आ जाओ, क्यों ना हम अपनी फाइट को जारी रखें। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता वेजिटा कि तुम अभी भी मुझे हराने के लायक हो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा अब सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है क्योंकि वो मेरा सक्सेसर बनने के लायक बन चुका है। जिसके ऊपर वेजिटा अपना पावर अप करते हुए कहता है, तो आ जाओ कैकरॉट, किस बात की देरी है? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तो ठीक है वेजिटा, आ जाओ, मैं भी अब ज्यादा देर नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद गोकू लड़ाई करने के लिए एकदम खड़ा होता है और बीरस, वीस और वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि गोकू अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा होता। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को जल्दी से ट्रांसफॉर्म करो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ वेजिटा, आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटा कुछ भी नहीं सुनता, वो लगातार अपने गोकू के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बचता रहता है और वो भी एकदम अल्ट्रा इंस्टेंट के जैसे, जो देख के वीस काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वीस गोकू के अंदर एक बात को नोटिस करता है और हम सभी देखते गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा, क्या तुम सिर्फ इतने समय पे इतने ज्यादा शक्तिशाली हुए हो? तो यार मुझे कुछ और शक्तियां दिखाओ। जिसके ऊपर वेजिटा को धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगता है और वो गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और गोकू कहता है, तो ठीक है वेजिटा, अब खेल बहुत हो गया, वैसे भी आजकल मैं काफी जल्दी बोर हो जाता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू अपने काफी सारे हमले एक ही झटके में वेजिटा के ऊपर कर देता है जिससे वेजिटा वहीं पर गिर के लगभग बेहोश होने ही वाला होता है। और तभी बीरस और वीस ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बीरस कहता है, क्या आखिर ये तुमने कैसे किया गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भी शक्तिशाली हो चुका हूँ क्योंकि आजकल मैं अपना ज्यादातर समय अकेले टाइम चेम्बर के अंदर ही बिताता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। तभी हम सभी देखते वेजिटा खड़ा हो जाता है और वो कहता है, कैकरॉट, तुम वापस मेरे से आगे निकल गए, न जाने मुझे कितना और समय लगेगा अब तुम्हारे पास तक आने के लिए। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, अरे वेजिटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन के रहोगे क्योंकि अब तुम यूनिवर्स 7 के आने वाले समय पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो, तो तुम सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो। और वैसे भी भूलो मत, हम सही से हमारी कोई लिमिट नहीं है। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। जिसके ऊपर वीस तभी बीरस से कहता है,
लॉर्ड बीरस, क्या आपने एक बात को नोटिस किया? गोकू ने अपनी अल्ट्रा एसिड फॉर्म को अपनी बेस फॉर्म पे इस्तेमाल करना सीख लिया है, जो सुन के बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है। और व्हीस कहता है, लगता है कि गोकू की बेस फॉर्म भी हम एंजल की जितनी पावरफुल हो चुकी है, जो सुन के बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या तुम सच कह रहे हो व्हीस? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, तो शायद मुझे अभी के समय पे कुछ काम है, तो मुझे ग्रैंड प्रीस्ट के पास एक बार जाना होगा। और ये कहने के बाद व्हीस भी वहां से निकल जाता है। और तभी हम सभी देखते व्हीस ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंचता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के साथ कुछ बातें करने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि प्लैनेट अर्थ में अकेला बैठा हुआ होता है। और तभी गोकू कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं काफी ज्यादा बोर होने लगा हूं। मुझे मालूम है कि वेजिटा आने वाले समय पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। यूनिवर्स 11 का जिरेन भी अपनी शक्तियों में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। और साथ ही मैं टोपो को कैसे भूल सकता हूँ, वो भी अभी तक यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया होगा। और सिर्फ अब मैं ही अकेला रह चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, अगर ऐसा है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते गोकू? जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर व्हीस आ जाता है और गोकू व्हीस को देख के कहता है, हे व्हीस, तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, मैंने अभी अभी सुना कि तुम काफी ज्यादा बोर होने लगे हो गोकू, तो क्यों ना तुम कुछ समय जिनोसामा के पास जाके बिताओ। जो सुन के गोकू कहता है, ओह हाँ, मैं तो उसके बारे में एकदम भूल ही गया था। वैसे भी जिनोसामा से मिले हुए काफी ज्यादा लंबे समय बीत चुका है। थैंक यू व्हीस, मुझे याद दिलाने के लिए। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, वैसे ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा को तुमसे कुछ खास काम है गोकू, जो तुम्हें वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जिसके बाद हम सभी देखते व्हीस वहां से चले जाता है। और ये सब सुन के गोकू कुछ हैरान होता है और वो कहता है, क्या ग्रैंड प्रीस्ट को और मुझसे काम? लेकिन क्या हो सकता है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, तो क्यों ना मैं वहां पर जाऊं। और जिनोसामा का दिया हुआ ये बटन तो मेरे पास है ही, और मैं इस बटन को दबाऊंगा तो सीधा मैं जिनोसामा के पैलेस में पहुंच जाऊंगा। और ये कहने के बाद गोकू उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद वो सीधा जिनोसामा के पैलेस पे आ पहुंचता है, जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का पहले से इंतजार कर रहे थे। और गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या ये सच में आप हो? आप यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए कहते हैं, सन गोकू, तुम यहाँ पर आए हो, ना कि मैं तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हें तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई भी आता है तो मैं उसके स्वागत के लिए पहले ही खड़ा होता हूँ। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। तो आपको मुझसे क्या काम है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, पहले क्या तुम जिनोसामा से नहीं मिलना चाहोगे? और ये कहने के बाद गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा के पास पहुंचते हैं और दोनों ही जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और गोकू कहता है, हे जेनीज, हमें मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया, तुम लोग कैसे हो? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हे गोकू, तुम काफी दिनों के बाद आए हो, हमें तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो आखिरकार क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। और ये कहने के बाद गोकू और जिनोसामा अपना समय कुछ देर खेलने में बिताते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो गोकू, तुम्हें व्हीस ने तो बताया होगा कि हमें तुमसे एक खास काम है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, उस बारे में तो मैं भूल ही गया था, तो मुझे बताओ कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखो गोकू, मुझे ग्रैंड प्रीस्ट बने हुए एक काफी ज्यादा लंबे समय बीत चुका है और मैं काफी लंबे समय से अपनी फैमिली यानी कि एंजल वर्ल्ड में भी नहीं गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ गोकू कि तुम मेरे नए सक्सेसर बनो। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कहा आपने ग्रैंड प्रीस्ट? मैं और आपका सक्सेसर? ये लेकिन कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये हो सकता है गोकू, अगर तुम्हारे पास सच में एंजल्स की लेवल तक की पावर आ गई हो तो ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम्हें साबित करना पड़ेगा क्या सच में तुम मेरे यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट के सक्सेसर बनने के लायक हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो चलो ग्रैंड प्रीस्ट, इसे शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपका सक्सेसर बनने के लिए तैयार हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जो देख के दोनों ही जिनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है, गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट आपस में लड़ाई करने वाले हैं, ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगी। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हमला करते हैं गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है और गोकू अभी भी अपने बेस फॉर्म पे होता है। और वो कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आपके पास सच में काफी ऑर्डिनरी पावर्स है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो गोकू, क्या तुम ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहोगे? क्योंकि धीरे धीरे करके मैं इस फ्रेंडली फाइट में सीरियस हो सकता हूँ।
जिसके ऊपर गोकू कहता है, और चलो भी ग्रैंड प्रिस्ट, आप मेरी पावर देखना चाहते थे ना, तो आप ये सब बातें मत करो। ये हमारा एक फ्रेंडली मैच होने वाला है, लेकिन हम अपनी पावर को पीछे नहीं करने वाले। और ये कहने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म पे ही काफी सारे अटैक करता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट भी धीरे धीरे करके मुश्किल से ही बच पाते हैं। और गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक पंच लगाने पे कामयाब हो जाते हैं गोकू को, जिससे गोकू लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे गिर जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू अब खेल बहुत हो गया, क्यों ना हम अपनी थोड़ी और पावर लगाएं। जिसके ऊपर गोकू ये सब सुन के कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, तो चलो हो जाए। और ये कहने के बाद गोकू अपने आप को सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो देख के ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या तुम अल्ट्रा इंस्टेंट में नहीं जाना चाहोगे। जिसके ऊपर गोकू सिर्फ हंसता रहता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो लगता है कि तुम्हारी ये ताकतें काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे पंचेस लगाते हैं, जिससे धीरे धीरे करके मल्टीवर्स में इसका असर होना चालू होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट तभी एक सुरक्षा बैरियर बना देते हैं। और तभी हम सभी देखते कि गोकू पावर अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ चुका होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो लगता है कि मुझे भी अपनी थोड़ी और पावर लगानी पड़ेगी। और तभी गोकू अपने काफी जोरदार अटैक सीधा ग्रैंड प्रिस्ट को लगाता है, जिसे ग्रैंड प्रिस्ट नहीं देख पाते और वो कुछ कदम पीछे जा गिरते हैं। और अगले ही पल गोकू लगातार अपने काफी सारे अटैक ग्रैंड प्रिस्ट को लगा देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से खून आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सच में गोकू, तुम्हारे पास पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, तुम तो सच में मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते धीरे धीरे करके वहां पर काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू की लड़ाई से मल्टीवर्स के अंदर कुछ फर्क पड़ा होता है। और तभी वो सभी ये देख के हैरान होते हैं और वो कहते हैं, ये आखिर सब क्या चल रहा है। मल्टीवर्स के अंदर एक दो बड़े झटके आए थे, वो कैसे हो सकता है। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट अपने हमले करते हैं गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बच जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर देता है। और हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट वापस से गिर जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुमने साबित कर दिया गोकू कि तुम मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। और जैसे ही वहाँ पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल आ जाते हैं, वो सभी ग्रैंड प्रिस्ट की ऐसी हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्या फादर की ऐसी हालत, आखिर कैसे। और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये देख के हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, मुझे माफ कर देना ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने लगता है कि अपनी काफी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया। और ये सुन के वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, तुम मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो, तो आज से तुम बनने वाले हो इस पूरे मल्टीवर्स के नए ग्रैंड प्रिस्ट। और मैं जाने वाला हूँ छुट्टियों में। जो सुन के वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और दोनों ही ज़ीनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सन गोकू, अभी यहाँ पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल मौजूद है, तो तुम्हें अपने आप को साबित करके एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में ढलना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, क्या नया ट्रांसफॉर्मेशन। जिसके ऊपर ज़ीनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, तुम एकदम सही समझे, तो जल्दी करो। और ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और तभी गोकू अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में सबके सामने आता है और ग्रैंड प्रिस्ट के कपड़े गोकू को अपने आप ही आ जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या बात है, ये ड्रेस तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ये काफी अच्छी लगी ग्रैंड प्रिस्ट। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तैयार हो जाओ गोकू, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी काफी सारी पावर और कुछ टेक्निक्स देने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक हाथ आगे करके गोकू को अपनी काफी सारी टेक्निक्स और पावर देने लगते हैं। और गोकू कहता है, ये सब तो काफी ज्यादा कमाल है, मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम सभी देखते गोकू फाइनली मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रिस्ट और सभी एंजल्स का गॉड बनने के लिए तैयार हो चुका होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल ध्यान दे, आज से सन गोकू हमारे मल्टीवर्स के नए ग्रैंड प्रिस्ट और एंजल ऑफ ऑल गॉड्स हैं। जो सुन के वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं और काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। लेकिन वीस और बीरस गोकू के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ से जा सकते हैं। और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्सेस पे लौट जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो वक्त आ गया है गोकू कि तुम मेरे अगले सक्सेसर बनो। और अब मैं अपनी फैमिली के साथ और समय बिता सकता हूँ, तो मुझे अब मेरे एंजल वर्ल्ड में वापस जाना चाहिए। और ये कहने के बाद ज़ीनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, मैं आशा करता हूँ कि तुम हमसे मिलने काफी जल्दी आओगे, और बाय बाय। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक पोर्टल ओपन करते हैं और वो उसमें जाने लगते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, याद रखना कि अब से तुम्हारे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है और इस मल्टीवर्स का सारा भार
और जो कुछ भी मल्टीवर्स में होता है उसे रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तो मैं आप दोनों से अलविदा लेना चाहूंगा जिनोसामा और गोकू, तुमसे भी। और ग्रैंड प्रिस्ट मन ही मन कहते हैं, तो आखिरकार मेरा नया सक्सेसर गोकू बना, क्या कभी किसी ने सोचा भी होगा। तो अब वक्त आ चुका है कि मैं भी एंजल वर्ल्ड में जाके अपनी फैमिली के साथ और भी समय बिताऊं। गोकू, जिनोसामा, उम्मीद करते हैं कि हमारी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से निकल जाते हैं और दोनों जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, हे गोकू, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? और ये कहने के बाद गोकू और दोनों ही जिनोसामा आपस में खेलने लगते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके काफी समय बीतता जाता है। और तभी गोकू कहता है, आखिरकार मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ और ग्रैंड प्रीस्ट ने भी अपनी काफी सारी ताकतें और टेक्निक मुझे दे दी है। जिसके ऊपर दोनों ही जिनोसामा कहते हैं, गोकू, याद रखना कि तुम नए ग्रैंड प्रीस्ट और साथ ही में सभी एंजल्स के गॉड तो बन चुके हो, लेकिन उसी के साथ तुम्हारे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां आएगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई बात नहीं जिनोसामा, अब इस मल्टीवर्स में अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो मेरी खुद की तकलीफ होगी और उसके लिए मैं हमेशा ही तैयार रहूंगा, क्योंकि अब आखिरकार मैं सभी एंजल्स का गॉड और नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ, गोकू द ग्रैंड प्रीस्ट। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका होता है और वो अपना अब ज्यादातर समय जिनोसामा के पैलेस में जिनोसामा के साथ ही खेलते हुए बिताता है। और ऐसे ही करके कुछ समय बीतता जाता है और तभी गोकू जिनोसामा से कहता है, हे जिनोसामा, आखिर अब मैं क्या करूं नए ग्रैंड प्रीस्ट बनने के बाद? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे अपने सारे काम नहीं बताए थे। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, ओ अच्छा गोकू, क्या ऐसा है? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर गोकू कहता है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्यों ना मैं सारे यूनिवर्सेस के अंदर जाऊं और उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के बारे में कुछ और बातें जानूं। जो सुन के दोनों ही जिनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें बाकी के यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, तुम जल्दी ही वापस लौट आना। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है जिनोसामा, जैसा आप कहे। तो अब मैं सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से मिलने जाता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू वहां से निकल जाता है और हम सभी देखते गोकू धीरे धीरे करके सभी यूनिवर्सेस में जाने लगता है। लेकिन गोकू को नहीं पता होता कि गोकू के ऊपर एक शख्स नजर रख के बैठा था। और तभी हम एक शख्स को देखते हैं जो कि कहती है, ओ अच्छा, तो लगता है कि यही वो नया ग्रैंड प्रीस्ट है। लेकिन देखने से तो ये एक सयन लगता है। एक सयन? आखिर ग्रैंड प्रीस्ट कैसे बन गया? कोई बात नहीं, जैसा कि मुझे माय लॉर्ड ने कहा था, मुझे तो सिर्फ उतना ही करना है। तो मैंने जितना हो सकता था इसके बारे में जानकारी ले ली है। तो अब मुझे हमारे यूनिवर्स में लौटना होगा। और ये कहने के बाद हम सभी देखते हैं कि हमको एक नया यूनिवर्स दिखाया जाता है जिसका नाम डीमन रेल्म होता है। और तभी वो शख्स एक जगह पर आके खड़ी होती है और वो कहती है, मैंने नए ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में, जैसा कि आपने कहा था, सब कुछ पता कर लिया है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक शख्स निकलकर बाहर आता है और वो कहता है, क्या सच में तुमने नए ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में सब कुछ पता कर लिया है सिल्विया? जिसके ऊपर सिल्विया कहती है, मैंने पता कर लिया है, वो नया ग्रैंड प्रीस्ट और कोई नहीं बल्कि एक सयन है और उसका नाम गोकू है। जो सुन के वो कहता है, ओ अच्छा, तो क्या सच में ऐसा है? लगता है कि वो सयन आजकल इतने ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं कि वो एंजल के लेवल पर जा चुके हैं। एक समय ऐसा था जब मेरे भी कई सयन दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन अगर एक बार जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो कर ले तो मेरे पास हमारी पुरानी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। जो सुन के सिल्विया कहती है, तो माय लॉर्ड वकासा, आपको क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनके ऊपर अपने हमले कर देने चाहिए? क्योंकि वो ग्रैंड प्रीस्ट इस समय पे जिनोसामा के पैलेस पे नहीं है। जिसके ऊपर वकासा कहता है, रुक जाओ सिल्विया, तुम्हें आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? सबसे पहले हमें एक शख्स को अपनी तरफ करना होगा और उसके बाद ही हम उस सयन ग्रैंड प्रीस्ट का सामना कर पाएंगे। क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपना पद ऐसे ही किसी को भी दे दे। और आखिरकार उस सयन में कुछ ना कुछ तो बात ऐसी होगी
जिस वजह से वो इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बना है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर फ्रीजा भी आ चुका होता है और फ्रीजा कहता है, हाँ तुम लोग एकदम सही कह रहे हो। वो सयन बंदर उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर एक अच्छी खासी ताकत हासिल कर ली थी। तो जैसा कि मैंने तुम सभी को बताया, अगर हम वैसा ही करते हैं तो तुम लोग उस सयन बंदर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ओमनी किंग की जगह ले सकते हो। जिसके ऊपर सिल्विया गुस्से में कहती है, हे आखिर तुम्हें किसने बोला कि तुम लॉर्ड वकासा के बीच में बोल सकते हो? जब तक तुमसे नहीं कहा जाए, जब तक तुम चुपचाप रहो। जिसके ऊपर फ्रीजा कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वकासा कहता है, तो फ्रीजा तुम मुझे किसके बारे में बता रहे थे? क्या सच में जो इसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो, क्या वो इस ग्रैंड प्रीस्ट सयन से भी ज्यादा शक्तिशाली है? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि वो इस समय में गोकू से ज्यादा शक्तिशाली है या फिर नहीं, लेकिन हाँ वो भी एक सयन है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। तो कैसा रहेगा अगर हम उसे अपने पास लेकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही शामिल कर ले? जिसके ऊपर वकासा कहता है, तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने वो किया फ्रीजा? जिसके ऊपर फ्रीजा हंसता रहता है। और तभी हम सभी को वापस से गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि सभी यूनिवर्सेस में घूम चुका होता है और फाइनली गोकू यूनिवर्स 7 के अंदर आ चुका होता है। और गोकू कहता है, क्या बात है, मैं सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से मिला, लेकिन मैं यूनिवर्स 7 के अंदर तो गया ही नहीं, जो कि मेरा खुद का यूनिवर्स है। तो चलो सबसे पहले मैं प्लेनेट अर्थ में जाऊंगा और उसके बाद मैं लॉर्ड बीरस और वीस से मिलने के लिए जाऊंगा। और ये कहने के बाद गोकू सीधा प्लेनेट अर्थ में जाता है। लेकिन गोकू जैसे ही वहां पर पहुंचता है, गोकू देखता है कि प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये क्या हुआ अचानक से ये सब? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक शख्स की हंसते हुए आवाज सुनाई देती है, तो आखिरकार तुम सयन बंदर यहाँ पर आ ही गए गोकू। और हम सभी देखते कि वहां पर फ्रीजा खड़ा होता है और फ्रीजा को देख के गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और गोकू कहता है, क्या ये सब तुमने किया फ्रीजा? आखिर क्यों? और ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा के ऊपर अपना एक हमला करता है और गोकू एक ही हमले पे फ्रीजा की हालत काफी ज्यादा बुरी कर देता है। और तभी हम सभी देखते गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत फ्रीजा, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तुमने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को क्या खत्म कर दिया? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, तुमने एकदम सही समझा बंदर, आखिरकार मैं अपने बदले के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? और गलती तुम्हारी है कि आखिर तुमने ही मुझे वापस जिंदा क्यों करवाया? और ये कहने के बाद फ्रीजा अपना हमला करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बचकर फ्रीजा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर जा गिरता है। और तभी गोकू वापस से अपना एक हमला करने के लिए जाता है फ्रीजा के ऊपर, लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर वकासा और सिल्विया आ जाती है, जिससे गोकू अचानक से अपने आप ही कुछ कदम पीछे जा गिरता है। जो देख के गोकू कहता है, क्या आखिर ये दोनों कौन है? इनके आने से ही इतनी ज्यादा ऊर्जा आई कि मैं कुछ कदम पीछे जा गिरा। जिसके ऊपर फ्रीजा हंसते हुए कहता है, क्या हुआ बंदर, मैंने तो सुना था तुम नए ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो, लेकिन सच में तुम तो अभी भी उतने ही ज्यादा कमजोर हो और तुम एक बंदर के सिवाय कुछ भी नहीं हो गोकू। और हम सभी देखते गोकू को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, हे तुम दोनों जो कोई भी हो, मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, मुझे फ्रीजा से काम है। और ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा के ऊपर अपना एक हमला करने के लिए जाता है, लेकिन सिल्विया अपना एक हमला करती है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी गोकू कहता है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है और अगर तुम मेरे और फ्रीजा के बीच में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद गोकू अपना पावर अप करके अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है। जो देख के सिल्विया कहती है, लॉर्ड वकासा, क्या आपको लगता है कि सच में हम इस नए सयन ग्रैंड प्रीस्ट का सामना कर सकते हैं? जिसके ऊपर वकासा कहता है, इस सयन की इस ताकत को देख के मुझे नहीं लगता कि हम इसे रोक सकते हैं, इसीलिए तो मैंने फ्रीजा को एक खास काम करने के लिए बोला था। और तभी हम सभी देखते कि गोकू को एक काफी बड़ा हमला आके लगता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। और गोकू कहता है, क्या
आखिर ये क्या था? अभी भी इतनी ज्यादा शक्ति ये किसकी हो सकती है? और तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक मास्क पहना हुआ सयन सामने आता है, जिसे देख के गोकू कहता है, क्या? लेकिन ये कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, हे, मुझे मत कहना कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को भूल गए गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या क्या ये वेजिटा है? और तभी हम सभी देखते उस मार्क्सियन को, और वो और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है, जिसके चेहरे पे एक अजीब तरह का मास्क होता है। और सिल्विया कहती है, तो तुम्हें ये कैसा लगा सेयन ग्रैंड प्रीस्ट? ये मेरे ख्याल से तुम्हारा दोस्त है, जिसको हमारे लॉर्ड वकासा ने अपने काबू में कर लिया है, और अब ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बेचारा, इसे तो पता ही नहीं कि ये अपने दोस्त को खत्म करने वाला है। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना हमला करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर, जिसे गोकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो एक ही अटैक से काफी दूर जा गिरता है। और गोकू कहता है, क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये क्यों? वेजिटा, होश में आओ। और हम सभी देखते कि वेजिटा सिर्फ एक जगह पर खड़ा होता है। और तभी वकासा कहता है, धीरे धीरे करके तुम्हारे इस दोस्त को पता भी नहीं चलेगा और ये पूरी तरीके से मेरे वश में आ जाएगा। इसे सब कुछ धीरे धीरे करके याद तो आने लगेगा, लेकिन इस सयन के सारे दोस्त इसके दुश्मन में बदल जाएंगे, और इसके बाद ये सयन वेजिटा मेरे बहुत काम आने वाला है। तो हम सभी देखते कि गोकू के सामने वेजिटा खड़ा होता है, और वेजिटा इस समय पे अपना कंट्रोल खो चुका होता है। और तभी हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि हंसते हुए कहता है, तो अब तुम क्या करोगे गोकू? भले ही तुम ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी शक्तियां नहीं कि तुम अपने दोस्त को वापस ला सको? जिसके ऊपर गोकू गुस्से में कहता है, फ्रीजा, आखिर ये सब तुमने क्यों किया? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के बाद गोकू अपना पावर अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू कहता है, जो कुछ भी तुम लोगों ने वेजिटा के साथ में किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, और अब तुम मरोगे। और ये कहने के बाद गोकू अपना हमला करने के लिए जाता है फ्रीजा के ऊपर, लेकिन तभी बीच में वेजिटा वापस आ जाता है, और वेजिटा गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू कुछ कदम पीछे हट जाता है। और गोकू कहता है, वेजिटा, होश में आओ। आखिर तुम इन जैसे लोगों को अपना कंट्रोल कैसे दे सकते हो? जिसके ऊपर हम सभी देखते वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वकासा हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारा ये सयन साथी तुम्हारी बातों में आ सकता है? चलो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से मेरे वश में है, और अब से ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करने वाला है। जो सुन के गोकू कहता है, तुम डीमंस, आखिर ये सब तुमने क्या किया? और ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, और वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी गोकू सीधा वकासा की तरफ अपना एक हमला करने जाता है, जिसके बीच में वेजिटा आ जाता है। लेकिन तभी गोकू अचानक से वहां से गायब होके फ्रीजा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर जा गिरता है। और फ्रीजा कहता है, हे, आखिर ये क्या कर रहा है? क्या तुम लोग इसे नहीं संभाल सकते? जिसके ऊपर गोकू कहता है, अब बहाने बनाना खत्म करो फ्रीजा, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और ये कहने के बाद फ्रीजा के ऊपर गोकू अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिसे फ्रीजा रोकने की तो काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर जाके गिरता है, और फ्रीजा बेहोश हो जाता है। और तभी गोकू कहता है, फ्रीजा तो खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है, जिसने वेजिटा को अपने कंट्रोल में रखा है। और ये कहने के बाद गोकू वकासा की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, जिसके बीच में इस बार वेजिटा आ जाता है, लेकिन गोकू वेजिटा के ऊपर अपने काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वेजिटा दूर जा गिरता है। और गोकू कहता है, मुझे माफ करना वेजिटा, लेकिन इस समय पे मुझे ये करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना पड़ा। और ये कहने के बाद गोकू वापस से हमला करने के लिए जाता है वकासा के ऊपर, लेकिन इस बार
हम सभी देखते बीच में सिल्विया आके गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करती है, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है और इस एक ही हमले से गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, जो देख के वकासा कहता है, मुझे लगता है कि इस समय यहाँ से हमें जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए। जिसके ऊपर सिल्विया कहती है, ये आप क्या कह रहे हो माय लॉर्ड वकासा, हमने इतनी देर से इस सेयन ग्रैंड प्रिस्ट को मारने का प्लान बनाया था और अब हम यहाँ से कैसे चले जाएं, वो भी इसे बिना खत्म किए। जिसके ऊपर वकासा कहता है, जरा ध्यान दो, क्योंकि तुम नहीं देख सकते वो सेयन वेजिटा के ऊपर धीरे धीरे करके मेरा कंट्रोल खो रहा है, इसीलिए हमें इस वक्त यहाँ से जाना होगा और बहुत ही जल्दी वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। जिसपे सिल्विया कहती है, क्या सच में? तो ऐसा है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन क्या हम इसे अभी खत्म नहीं कर सकते? जिसके ऊपर वकासा कुछ भी नहीं बोलता और वेजिटा और वकासा वहां से जाने लगते हैं। और तभी सिल्विया जाने से पहले गोकू से कहती है, मेरी इस बात को याद रखना सेयन ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने सबसे बड़ी गलती करी है नए ग्रैंड प्रीस्ट बनके, क्योंकि पिछली बार जो हमारे रास्ते के बीच में आए थे वो ग्रैंड प्रीस्ट ही था। तो इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते में आने की ना सोचो, नहीं तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और ये कहने के बाद सिल्विया भी वहां से चले जाती है और गोकू उन सभी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। और गोकू कहता है, नहीं, तुम वेजिटा को ऐसे नहीं ले जाने सकते। लेकिन तभी हम सभी देखते वो तीनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। और गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है, वेजिटा उनके कंट्रोल में। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर जिनोसामा आ जाते हैं और गोकू जिनोसामा को देख के कहता है, क्या जिनोसामा आप यहाँ पर? जिसके ऊपर जिनोसामा गोकू की ऐसी हालत देखकर और प्लैनेट अर्थ की हालत देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, गोकू आखिर ये सब क्या हुआ और तुम्हारी ऐसी हालत? जिसके ऊपर गोकू कहता है, न जाने वो कौन थे, लेकिन उन लोगों ने वेजिटा को अपना बंदी बना लिया है और वेजिटा इस समय पे उनके वश में है और उन्होंने ही ये प्लैनेट अर्थ तबाह कर दिया। जिसपे जिनोसामा कहते हैं, क्या कहा तुमने? कोई शख्स जिसके पास इतनी ज्यादा शक्ति कि वो तुम्हारे जैसे सेयन और वो भी ग्रैंड प्रीस्ट को हरा सकता है और वेजिटा को अपने कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन कैसे? कौन है वो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे इतना तो नहीं पता जिनोसामा, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो वकासा है और पिछली बार उन लोगों को ग्रैंड प्रीस्ट ने रोका था। जो सुन के जिनोसामा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या वकासा, क्या वो सच में वापस लौट आया है? जो सुन के गोकू कहता है, क्या हुआ जिनोसामा, आप इतने ज्यादा हैरान कैसे हो और आपको इससे पहले मैंने इतनी चिंता में कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तुम्हें कुछ भी करके वेजिटा को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वकासा के कंट्रोल में है तो हो सकता है कि वेजिटा वापस तुम्हारे पास लौटकर नहीं आए। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है गोकू, अगर तुम वेजिटा को बचाने में कामयाब हो गए तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे मजबूरन वकासा के साथ में वेजिटा को भी खत्म करना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते जिनोसामा, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम वेजिटा को वापस ला सके। जिसके ऊपर जिनोसामा कुछ भी नहीं बोलते और वो कहते हैं, मुझे इस समय पे कुछ और जरूरी काम करने हैं, क्योंकि अगर वो वापस आ चुका है तो बहुत कुछ बुरा होने वाला है। गोकू, तुम्हें इन सभी के लिए तैयार रहना पड़ेगा और कुछ भी करके समय से पहले वेजिटा को वापस लाना होगा। और ये कहने के बाद जिनोसामा वहां से निकल जाते हैं। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या, लेकिन आखिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं वेजिटा को वापस लेकर आ सकता हूँ, वो भी इतने कम समय पे? और आखिरकार ये वकासा कौन है? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है और हम सभी देखते वहां पर वीस आ जाता है और वीस कहता है, मैं तुम्हें वकासा के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ गोकू। जो सुन के गोकू कहता है, वीस, आखिर तुम आ ही गए, तुम इतने समय से कहां पर गायब थे और लॉर्ड बीरस कहां पर है? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, लॉर्ड बीरस अब नहीं रहे गोकू। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हम सभी को वापस से डीमन ड्राइव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते कि वकासा, वेजिटा और सिल्विया मौजूद होती है। और तभी सिल्विया कहती है, लॉर्ड वकासा, हमने उस सेयन ग्रैंड प्रीस्ट को आखिर क्यों छोड़ दिया? हम चाहते तो उसे वहीं पर खत्म कर सकते थे। जिसके ऊपर वकासा कहता है, इस समय उस सेयन ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो हमें हरा सकता है सिल्विया।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका दोस्त हमारे पास है, इसलिए उसने हमको कुछ भी नहीं किया। जो सुन के सिल्विया कहती है, तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, मुझे सब कुछ बताइए, क्योंकि अब मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता लॉर्ड वकासा। जिसके ऊपर वकासा कहता है, कुछ समय और उसके बाद ये सयन वेजिटा पूरी तरीके से हमारे वश में होगा, और उसके बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं ये तो तुम्हें भी अच्छे तरह से मालूम है सिल्विया। जिसके बाद हम सभी को वीस और गोकू का सीन दिखाया जाता है, और तभी वीस सारी बातें गोकू को बता चुका होता है। और वीस कहता है, मैं सिर्फ इतना ही जानता था गोकू, और उसके अलावा वकासा के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। जो सुन के गोकू कहता है, क्या सच में ये सी बात है, तो फिर हम वेजिटा को आखिर कैसे लाएंगे। जिसके ऊपर तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, गोकू आप चिंता मत करो, क्योंकि आपके साथ इस बार मैं हूँ, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं डैड को वापस ला के रहूंगा। और तभी हम सभी देखते वो शख्स फ्यूचर ट्रंक्स होता है। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू के सामने फ्यूचर ट्रंक्स खड़ा होता है, जिसे देख के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोकू कहता है, क्या ट्रंक्स, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे। जिसके ऊपर ट्रंक्स कहता है, गोकू मैं काफी लंबे समय से इस टाइमलाइन के अंदर आ रहा था, लेकिन कुछ समय से मेरा आना बंद हो गया था, और जैसे ही मैं इस बार यहाँ पर लौटा, मैं ये क्या देख रहा हूँ, पूरे का पूरा प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और डैड, उनके साथ ऐसा किसने किया गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता ट्रंक्स कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। मैं एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ, इस कारण मैं प्लेनेट अर्थ में अब ज्यादा समय नहीं बिताता हूँ। जो सुन के ट्रंक्स कहता है, क्या क्या सच में आप एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ट्रंक्स, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द वेजिटा को वापस लाना होगा। जिसके ऊपर वीज कहता है, ये इतना आसान नहीं होने वाला गोकू, तुम्हें भी मालूम है कि वकासा का नाम सुनते ही जिनोसामा भी चिंता में आ गए थे, और पिछली बार तो वकासा को मेरे फादर यानी कि असली ग्रैंड प्रीस्ट ने रोक लिया था, लेकिन इस बार उसे रोकना शायद मुश्किल होगा। जिसे सुन के गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वीस, मैं उससे रोक के रहूंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम मुझे बताओ कि आखिर वो कहां पर मिलेगा। जिसके ऊपर ट्रंक्स भी कहता है, गोकू मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी फादर को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके ऊपर वीस कहता है, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। हालांकि वो जहाँ पर रहता है उस जगह का नाम डीमन ड्रायल है, और तुम्हें वहाँ पर ऐसे नहीं जाना होगा गोकू, तुम्हें वहाँ पर जरा संभल के जाना होगा, क्योंकि अगर तुम जैसे ही वहाँ पर जाओगे उसे मालूम चल जाएगा कि तुम उसके इलाके में आए हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वीस ये सब बातें छोड़ो, मैं अब एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सभी बातों से डरूंगा? तो तुम सिर्फ इतना बताओ कि मुझे वकासा, सिल्विया वो सब कहाँ पर मिलेंगे। जिसके ऊपर वीस तभी कहता है, वो तुम्हें यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के बीच डायमेंशन गैप के अंदर मिलेंगे, जहाँ पर यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 का भाग अलग अलग होता है। उसी यूनिवर्स के बीच में एक डायमेंशन बना हुआ है, वहीं पर है डीमन ड्रायल, और वहाँ के लोग उसे डीमन रैन भी कहते हैं। जो सुन के गोकू कहता है, तो ठीक है, अब वक्त आ चुका है कि हम वेजिटा को वापस लेके आए। और ये कहने के बाद गोकू और ट्रंक्स वहां से निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को, और वेजिटा मास्क पहने हुए एकदम शांति से वहां पर खड़ा होता है। जिसके बाद वकासा कहता है, तो अब बहुत ही जल्दी इस सयन की ताकतें मैं लूंगा, और उसके बाद मेरे पास मेरी असली ताकत लौट आएगी। जो सुन के सिल्विया कहती है, तो ये सब हमें जल्दी करना पड़ेगा मास्टर, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही जल्दी वो सयन ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर आ जाए। जिसके ऊपर वकासा कहता है, तुम सही कह रही हो, तो चलो जल्दी से हम इसे शुरू करते हैं। वेजिटा को मेरे सामने खड़ा करो। और ये कहने के बाद वकासा वेजिटा को अपने सामने खड़ा करता है, और तभी धीरे धीरे करके वेजिटा की पावर वकासा अपने अंदर लेने लगता है। और सिल्विया ये सब देख के कहती है, माय लॉर्ड वकासा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जिसके ऊपर वकासा कहता है, पूछो सिल्विया, तुम क्या कहना चाहती हो। जिसपे सिल्विया कहती है, माय लॉर्ड वकासा, अगर आपके पास आपकी सारी शक्तियां वापस आ जाएगी तो क्या आप उन्हें भी वापस जिंदा कर पाओगे। जिसके ऊपर वकासा कहता है, तुम चिंता मत करो, बस एक बार मेरी सारी शक्तियां मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं उन सभी को वापस से जिंदा करूंगा।
और हमारा डार्क एम्पायर वापस से खड़ा होगा। और ये कहने के बाद हम सभी देखते वकासा लगातार वेजिटा की शक्तियों को अपने अंदर लेने लगता है और वकासा मन ही मन कहता है, सच में इस सयन के पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं। मैं अपनी लगभग आधे से ज्यादा शक्तियां ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस सयन के अंदर अभी भी काफी सारी ऊर्जा बाकी है। लेकिन तभी हम सभी देखते वहाँ पर एक काफी बड़ा अटैक आता है, जिससे वकासा वेजिटा से काफी दूर जा गिरता है। और तभी सिल्विया कहती है, क्या तुम यहाँ पर माय लॉर्ड वकासा? और तभी हम सभी देखते वहाँ पर गोकू और ट्रंक्स आके खड़े होते हैं। और तभी गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वेजिटा को कुछ भी नहीं कर सकते, और अब मैं तुम्हें खत्म करके वेजिटा को यहाँ से ले जाके रहूंगा। और ये कहने के बाद गोकू अपना हमला करने के लिए जाता है वकासा के ऊपर, लेकिन तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और ट्रंक्स कहता है, डैड आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो? आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वेजिटा ट्रंक्स की एक भी बात नहीं सुनता और वो गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिसे गोकू ब्लॉक कर लेता है। और गोकू कहता है, ट्रंक्स तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वेजिटा इस समय हमारी बात नहीं सुनने वाला, तो तुम्हें कुछ न कुछ करके वेजिटा के ये सर से मास्क हटाना पड़ेगा जब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। और तभी सिल्विया एक अपना काफी बड़ा हमला सीधा गोकू के ऊपर करती है, जिससे गोकू चोट खा के दूर गिरता है। और तभी गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर आ जाता है और वो कहता है, मैं एक बार में इन सभी को नहीं संभाल सकता ट्रंक्स, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिसके ऊपर ट्रंक्स अपना पावर अप करते हुए कहता है, चिंता मत करिए गोकू, मैं इसी के लिए तो आपके साथ आया था। और ये कहने के बाद ट्रंक्स सीधा हमला कर देता है सिल्विया के ऊपर, और सिल्विया और ट्रंक्स एक दूसरे से काफी बड़ी फाइट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जिसके सामने वेजिटा और वकासा खड़े होते हैं। और वकासा कहता है, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई गोकू, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथी के अंदर से पहले ही काफी ज्यादा ऊर्जा ले ली है, और अब कुछ ही समय के अंदर अगर मैं इसी डीमन ड्राइव के अंदर रहा तो मेरी सारी शक्तियां वापस आ जाएगी। जो सुन के गोकू कहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा वकासा। और ये कहने के बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे वकासा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार हम सभी देखते वेजिटा भी अपना पावर अप कर लेता है और वो सुपर सेंट ब्लू फॉर्म के अंदर गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे वेजिटा से निपटना पड़ेगा, और इसका ये मास्क सबसे पहले मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा के बीच में भी एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है। लेकिन तभी हम सभी देखते वकासा सिर्फ हंसता रहता है और वो मन ही मन कहता है, बस कुछ समय और, कुछ समय और उसके बाद मेरी सारी शक्तियां वापस आएगी। और तभी हम सभी देखते गोकू वेजिटा को एक काफी जोरदार पंच मार के उसे काफी दूर फेंक देता है, और अगले ही पल गोकू वकासा के सामने खड़ा होता है और वो वकासा के ऊपर अपने पंच मारने जाता ही है। लेकिन तभी वेजिटा पीछे से हमला करने के लिए आता है गोकू के ऊपर, जिसका फायदा गोकू उठाता है और वो एक काफी जोरदार पंच सीधा वेजिटा के चेहरे पे लगा देता है, जिससे वो मास्क वहीं पर टूट जाता है। और ये देख के वकासा और सिल्विया काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ट्रंक्स कहता है, फाइनली गोकू आपने कर दिखाया, अब डैड आप होश में आ गए। जिसके ऊपर वकासा भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोकू कहता है, तो देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि मैं वेजिटा को अपने पास वापस ला के रहूंगा। जिसके ऊपर वकासा कुछ भी नहीं बोलता, और तभी वो अचानक से हंसने लगता है और वो कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है गोकू, जरा ध्यान से देखो, वेजिटा अब पुराना वेजिटा नहीं रहा। और ये कहने के बाद ही वेजिटा गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगा देता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। और गोकू कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, मैंने तो वो मास्क तोड़ दिया था जैसा कि मुझसे वीस ने कहा था, क्या मुझे सच में काफी देर हो गई? और तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी निकल कर आती है और वकासा कहता है, और अंत में मैं भी अपनी सारी शक्तियों को हासिल कर चुका हूँ। और ये कहने के बाद हम सभी देखते वकासा अपने एक अलग फॉर्म पर बाहर निकल कर आता है, जो देख के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोकू कहता है, नहीं, मुझे ये सब करने में काफी देर हो गई। तो हम सभी देखते कि एक तरफ ट्रंक्स और सिल्विया एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू वेजिटा और वकासा के सामने खड़ा होता है। और तभी वकासा की सारी शक्तियां उसने वेजिटा से ले ली होती है
और तभी वकासा सामने आता है और वो कहता है, तो अंत में मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल ही गई। जिसे देख के गोकू कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, इसे इसकी सारी शक्तियां आखिर कैसे मिल सकती है? वेजिटा देखा आखिर तुमने ये क्या कर दिया? जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो बस वहीं पर खड़ा रहता है। और तभी वकासा अचानक से अपना एक हमला कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और गोकू कहता है, नहीं इसके पास पहले से काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी है। जो देख के ट्रंक्स कहता है, नहीं गोकू आपको इसे हराना पड़ेगा। और तभी सिल्विया भी अपना एक हमला करती है ट्रंक्स के ऊपर, जिसे ट्रंक्स रोक लेता है और ट्रंक्स और सिल्विया की एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है। और तभी वकासा कहता है, तो आखिर अब तुम क्या करोगे नए ग्रैंड प्रीस्ट? तुम्हारे पास इतनी शक्तियां नहीं कि तुम मेरा सामना कर सको, तो खड़े हो जाओ, क्योंकि जल्दी से मैं तुम्हें खत्म करके उस दिन उस सामा के पास भी जाऊंगा। जिसके ऊपर गोकू खड़े होते हुए कहता है, भूल जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। और ये कहने के बाद गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तभी वकासा के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है। लेकिन वकासा वहीं पर खड़ा रहता है और वो उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। जो देख के गोकू कहता है, नहीं इसके पास पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है। और तभी वकासा अपने की ब्लास्ट करता है गोकू के ऊपर, जिसे गोकू रोक तो लेता है लेकिन फिर भी उसे काफी सारी चोटें लगती है। और गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन तभी वकासा अपने काफी जोरदार पंच सीधा गोकू को लगा देता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है और गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। जिसे देख के वेजिटा कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? कैकरॉट मेरे आंखों के सामने मार खा रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा? और तभी हम सभी देखते हैं और ट्रंक्स भी आके सीधा वेजिटा के पास गिरता है और सिल्विया ने ट्रंक्स की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है। और ट्रंक्स कहता है, डैड आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो? आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं कर पाता और वेजिटा मन ही मन कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं चाहकर भी आखिर इनकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वकासा को, जो कि कहता है, वेजिटा तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम ये सब नहीं कर सकते, तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देने वाले हो। और तभी वेजिटा की आंखें अचानक से सफेद हो जाती है और वो गोकू के ऊपर अपने हमले करने लग जाता है, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और गोकू कहता है, वेजिटा आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं सुनता और वो लगातार गोकू के ऊपर अपने हमले करता ही रहता है। जिस पे गोकू कहता है, नहीं नहीं वेजिटा अभी भी पूरी तरीके से उसके वश में है। मुझे कैसे भी करके वेजिटा के ऊपर से उसका कंट्रोल हटाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद गोकू भी अपनी पावर अप करके वेजिटा के ऊपर हमले करने लगता है। लेकिन गोकू जैसे वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने जाता है, वकासा पीछे से की ब्लास्ट करके गोकू को काफी दूर फेंक देता है। और इन सभी हमलों की वजह से गोकू की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और गोकू कहता है, नहीं आखिर अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके वेजिटा को बचाना होगा। लेकिन जब तक ये यहाँ पर है मैं दोनों ही काम एक साथ नहीं कर सकता। तो क्या आखिर मैं क्या करूं? जिसके ऊपर तभी गोकू अपनी आंखों को बंद कर लेता है और गोकू के अंदर हम सभी देखते एक औजारों को, जो कि कहता है, गोकू तुम्हें मेरी जरूरत है, तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझे अपना कंट्रोल देना चाहोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने ये सब करने से मना किया था, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके ऊपर वो वापस से कहता है, गोकू तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो गोकू। जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं बोलता और तभी गोकू अपनी आंखों को खोल लेता है और वो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वेजिटा आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ, तुम आखिर इस जैसे को अपना कंट्रोल कैसे दे सकते हो वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा काफी ज्यादा सोचने लगता है और वेजिटा कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं प्रिंस ऑफ ऑल सायन
किसी को भी अपना कंट्रोल नहीं दे सकता। और ये कहने के बाद वेजिटा काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो देख के वकासा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आखिरकार ये मेरे कंट्रोल से बाहर आता जा रहा है और आखिर ये करना क्या चाहता है? जिसके बाद वेजिटा तभी उड़ के वकासा के पास चले जाता है और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी आसानी से इस कंट्रोल को अपने ऊपर से नहीं हटा पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ खत्म कर दूंगा वकासा। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जो देख के गोकू कहता है, नहीं वेजिटा तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इस समय पे गोकू की भी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और ट्रंक्स भी ये सभी देख के कहता है, क्या डैड आखिर करना क्या चाहते हैं? उनकी इतनी सारी पावर। जिसके ऊपर वकासा समझ जाता है और वो कहता है, सिल्विया तुम्हें इस समय यहाँ से जाना होगा, तो जल्दी करो। जो सुन के सिल्विया जल्द से जल्द वहां से निकल जाती है और ट्रंक्स कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये आखिर क्यों भाग गए? जिसके ऊपर गोकू ट्रंक्स से कहता है, ट्रंक्स जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जो सुन के ट्रंक्स काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी हम सभी देखते वकासा को, जो कि कहता है, नहीं वेजिटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, भूलो मत, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सबसे ताकतवर सयन बनोगे इस पूरे ब्रह्मांड के, और तुम मेरी बात मानो वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, भूल जाओ, मैं तुम जैसे का कभी भी साथ नहीं देने वाला, और अब तुम मेरे साथ यहीं पर खत्म होगे। और ये कहने के बाद और वेजिटा ये कहने के बाद अपने आप पे एक काफी बड़ा धमाका करता है और वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के गोकू और ट्रंक्स एकदम हैरान रह जाते हैं। और गोकू कहता है, नहीं वेजिटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ट्रंक्स भी ये देख के एकदम शांत हो जाता है और तभी हम सभी देखते जैसे ही वहां से धुआं हटता है, वहां पर ना ही वेजिटा होता है और ना ही वकासा। उन दोनों का ही नामो निशान वहां से मिट चुका होता है। जो देख के गोकू कहता है, नहीं वेजिटा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वो भी उसे खत्म करने के लिए? अगर तुम मेरा साथ देते तो हम उसे मिलकर खत्म कर सकते थे वेजिटा। जिसके ऊपर ट्रंक्स कहता है, हे हे गोकू आखिर यहाँ पर क्या हुआ और डैड कहाँ पर है? जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं बोलता और ट्रंक्स समझ जाता है कि वेजिटा ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया होता है। जो देख के ट्रंक्स भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है, नहीं डैड आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बचा नहीं पाया डैड, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए आया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, आखिर क्यों डैड? जिसके बाद तभी हम सभी देखते वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है, जिससे वकासा बाहर आता है और वकासा अपने एक अलग ट्रांसमिशन में आ चुका होता है और वो कहता है, न जाने कैसे, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति कैसे आई? उसने मेरी उस ताकतों को टक्कर दी और अब मेरे पास ज्यादा शक्ति नहीं बची, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसे देखे गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्या आखिर तुम अभी भी जिंदा हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के बाद गोकू अपना एक हमला कर देता है सीधा वकासा के ऊपर। जो देखे वकासा कहता है, गोकू तुम शायद नहीं जानते कि वेजिटा ने अपने आप को खत्म करके तुम लोगों को बचाया है, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है, तो मैं वापस लौट कर आऊंगा। और ये कहने के बाद वकासा वहां से चले जाता है और तभी हम सभी देखते कि गोकू और ट्रंक्स काफी ज्यादा उदास होते हैं और ट्रंक्स कहता है, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए डैड, आपने जिस शख्स को खत्म करने के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करा था, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। सभी देखते हैं कि वेजिटा ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया होता है, जिस वजह से वकासा की शक्तियां काफी ज्यादा कम हो जाती है और वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू और ट्रंक्स को, जो कि वेजिटा के खत्म होने के बाद काफी ज्यादा दुख में होते हैं। और ट्रंक्स कहता है, डैड आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था डैड। और ये कहने के बाद ट्रंक्स काफी ज्यादा रेज में चले जाता है और वो लगातार चिल्लाकर अपना पावर अप करता रहता है। जिसे देख के गोकू कहता है, नहीं ट्रंक्स तुम अभी हार नहीं मान सकते, हमें वेजिटा का बदला उनसे लेकर रहना है। लेकिन ट्रंक्स कुछ भी नहीं सुनता और वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है। और तभी गोकू ट्रंक्स के पास आके उसे एक पंच लगाता है, जिससे ट्रंक्स शांत हो जाता है और गोकू कहता है,
ट्रंक्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये वक्त अफसोस मनाने का नहीं है। वेजिटा ने हमें बचाने के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय किया है, तो हमें वेजिटा का बदला लेना है ट्रंक्स। जिस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ गोकू, आपने एकदम सही कहा, और अब जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो। मैं नहीं जानता, मुझे उन्हें खत्म करना है। और ये कहने के बाद गोकू कहता है, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर वो लोग कहाँ पर गए होंगे। तो पहले हमें जिनोसामा के पास जाना चाहिए ट्रंक्स। और ये कहने के बाद ट्रंक्स और गोकू जिनोसामा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते वकासा को, जो कि सिल्विया के पास आ चुका होता है। और सिल्विया कहती है, माय लॉर्ड वकासा, आखिर आप ये क्या बन गए हो? आपकी वो शक्तियाँ कहाँ पर गई? जिसके ऊपर वकासा कहता है, वो सयन वेजिटा, उसने अपने आप को मेरे कंट्रोल से बाहर कर लिया था, और उसके बाद उसने अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ अपने आप को बचाने में खत्म होगी। जिसके ऊपर सिल्विया कहती है, तो लॉर्ड वकासा, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास अब और भी ज्यादा शक्तियाँ नहीं है, और ना ही हमारे पास वेजिटा जैसा कोई सयन है। जिसके ऊपर वकासा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन इस समय हमारे बीच में सबसे बड़ा कांटा वो नया ग्रैंड प्रीस्ट है। जैसा कि हमें लगा था, मौका मिलते ही उसे खत्म कर देना ही सही था। जिसपे सिल्विया कहती है, तो अब हम क्या करने वाले हैं लॉर्ड वकासा? आपकी पूरी पावर के बिना हम उन लोगों को भी वापस नहीं ला सकते। जिसके ऊपर वकासा कहता है, लेकिन अभी भी एक चीज ऐसी है जिससे हम उन सभी को ला सकते हैं, ड्रैगन बॉल्स। तो हमें जल्द से जल्द सारी ड्रैगन बॉल को ढूंढना पड़ेगा। और ये कहने के बाद सिल्विया और वकासा ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू और ट्रंक्स जिनोसामा के पैलेस पे पहुंच चुके होते हैं। और जिनोसामा गोकू को देख के कहते हैं, गोकू, क्या हुआ? क्या तुमने वकासा को रोक लिया? क्या तुम वकासा को रोकने में कामयाब हो गए गोकू? और आखिर ये कौन है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये ट्रंक्स है, ये यहाँ पर फ्यूचर से आया है, और ये वेजिटा का बेटा है। जो सुन के जिनोसामा कहते हैं, क्या तुम लोगों ने टाइम के साथ छेड़छाड़ करी गोकू? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये सभी बातें हम आपको बाद में समझाएंगे जिनोसामा, लेकिन इस समय पे वेजिटा मारा जा चुका है। जो सुन के जिनोसामा कहते हैं, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वेजिटा तो वकासा के कब्जे में था ना। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जिनोसामा, लेकिन वेजिटा उसके कंट्रोल से बाहर आ गया था, और उसे हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इस समय वकासा के पास उसकी सारी शक्तियां नहीं है, वो कमजोर है, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर वो कहां पर है। जिस पे ट्रंक्स भी कहता है, हाँ जिनोसामा, हमें बताओ कि आखिर वो लोग कहां पर है, क्योंकि मैं अपने डैड का बदला उनसे लेके रहूंगा। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इस समय वो अपने बाकी साथियों को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे होंगे। जो सुन के गोकू और ट्रंक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जिनोसामा कहते हैं, लेकिन जैसा तुमने बताया गोकू, उनके पास उनकी सारी शक्तियां नहीं है, तो वो जरूर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढेंगे। जो सुन के गोकू कहता है, तो क्या वो सुपर ड्रैगन बॉल के पीछे जाएंगे जिनोसामा? जिस पे जिनोसामा कहते हैं, नहीं गोकू, इतना आसान नहीं है सुपर ड्रैगन बॉल को हासिल करना, और वैसे भी उनकी बस की बात नहीं है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सुपर शेरन को समन कर ले। वो सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी के एंजल्स ही कर सकते हैं। जिस पे गोकू कहता है, तो हमें बताइए जिनोसामा कि आखिर वो इस समय कहां पर होंगे, और वो कौन सी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे होंगे? जिस पे जिनोसामा कहते हैं, वो इस समय यूनिवर्स 11 में होंगे, क्योंकि सुपर शेरन के बाद यूनिवर्स 11 की ड्रैगन बॉल का ड्रैगन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और वो उनकी कोई भी विश पूरी कर सकता है। जो सुन के गोकू कहता है, वो अच्छा जिनोसामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमें वहां पर जाना चाहिए। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, गोकू, तुम वहां पर जा तो रहे हो, लेकिन जरा संभल के रहना, क्योंकि अगर एक बार वकासा ने अपने दूसरे साथियों को जिंदा कर लिया तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है गोकू। ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू और ट्रंक्स यूनिवर्स 11 में जाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते वकासा को, और तभी हम सभी देखते सिल्विया के पास ड्रैगन बॉल होती है, और वो कहती है, लॉर्ड वकासा, हमने लगभग 6 ड्रैगन बॉल्स ढूंढ ली है, बस एक ड्रैगन बॉल और उसके बाद हम उस ड्रैगन को समन कर सकते हैं। जिसके ऊपर वकासा कहता है, हाँ सिल्विया, तुम एकदम सही कह रही हो, तो चलो जल्दी से हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। और ये कहने के बाद जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, तभी
हम सभी देखते उनके सामने जिरेन खड़ा होता है और वो कहता है, हे, आखिर तुम लोग कौन हो और हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहे हो, और तुमने हमारे यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल को क्यों ले रखा है। जो देख के वकासा कहता है, क्या अब भला आखिर ये कौन है। एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। सिल्विया, इस कीड़े को मेरे रास्ते से हटा दो। जिसके ऊपर सिल्विया अपना एक हमला करती है जिरेन के ऊपर, जिससे जिरेन बच जाता है। और वकासा कहता है, लगता है कि इसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं। सिल्विया, तुम जाओ 7वीं ड्रैगन बॉल ढूंढो, जब तक मैं इसे यहाँ पर संभालता हूँ। और जैसे ही तुम्हें 7वीं ड्रैगन बॉल मिल जाए, तुम जल्दी से मुझे बताओगी। और ये कहने के बाद सिल्विया वहां से निकल जाती है और जिरेन कहता है, मुझे तुम लोगों के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे, और आखिर तुम ड्रैगन बॉल इकट्ठा क्यों कर रहे हो। जिसके ऊपर वकासा कहता है, क्यों ना तुम खुद आकर देख लो कि हम आखिर ड्रैगन बॉल क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। और ये कहने के बाद वकासा अपना हमला करता है सीधा जिरेन के ऊपर, और जिरेन भी अपना हमला करता है वकासा के ऊपर, जिससे उन दोनों की फाइट होने लगती है। और ट्रंक्स और गोकू भी यूनिवर्स 11 पर आ चुके होते हैं। और गोकू कहता है, क्या ये शक्तियां तो जिरेन की है, और जिरेन किसी से लड़ाई कर रहा है, कहीं वो वकासा तो नहीं। ट्रंक्स, हमें जल्दी जाना चाहिए। जिसके ऊपर ट्रंक्स और गोकू वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। और ट्रंक्स मन ही मन कहता है, अगर इस बार वो मुझे दिखा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार उसने डैड के साथ क्या किया। जिसके बाद हम सभी देखते हैं सिल्विया को, जिसको 7वीं ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी होती है। और सिल्विया कहती है, तो आखिरकार मुझे 7वीं ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी है, तो अब मुझे उस वकासा की क्या जरूरत है। मैं खुद ही उन सभी को वापस ला सकती हूँ। तो लॉर्ड वकासा, आपका अंत यही होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ग्रैंड प्रीस्ट भी जिससे और वो दूसरा सयन जिससे मैं लड़ी थी, वो दोनों ही यहाँ पर आ चुके हैं। तो माय लॉर्ड वकासा, अब उन सभी को आपको ही संभालना है। मैं चलती हूँ। तो हम सभी देखते हैं कि वकासा और जिरेन की फाइट चल रही होती है, और तभी यूनिवर्स 11 पे ट्रंक्स और गोकू भी पहुंच जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या ये शक्तियां तो जिरेन की है, क्या जिरेन वकासा से लड़ाई कर रहा है। ट्रंक्स, जल्दी चलो, हमें वहां पर जल्दी पहुंचना होगा। और ये कहने के बाद गोकू और ट्रंक्स जिरेन और वकासा की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते वकासा को, जो कि जिरेन से कहता है, सच में तुम जैसा मॉडल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे पास भले ही काफी ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद वकासा जिरेन के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे जिरेन बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है। और जिरेन मन ही मन कहता है, आखिरकार ये लोग है कौन, और ये यूनिवर्स 11 में क्या कर रहे हैं, मुझे ये जानना पड़ेगा। और जिरेन कहता है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। और ये कहने के बाद जिरेन वकासा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे वकासा डॉज करके जिरेन को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। और जिरेन सीधा काफी दूर जाके गिरता है। और तभी हम सभी देखते वहां पे गोकू और ट्रंक्स भी आ चुके होते हैं। और ट्रंक्स कहता है, गोकू, वो देखिए, ये वही है जिसके वजह से डैड मारे गए थे। जिसपे गोकू भी कहता है, हाँ ट्रंक्स, लेकिन हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये लोग इस यूनिवर्स में ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए आए थे, तो हमें जरा संभल कर रहना पड़ेगा। और तभी गोकू देखता है कि जिरेन वकासा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, जिससे वकासा बड़ी आसानी से बचकर जिरेन के ऊपर लगातार काफी सारे हमले करते लगता है। और तभी गोकू कहता है, जिरेन जरा संभल कर, ये कोई आम शख्स नहीं है। और गोकू को देख के जिरेन कहता है, क्या गोकू, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कैसे। और तभी वकासा एक काफी जोरदार अटैक सीधा जिरेन को लगाता है, जिससे जिरेन काफी दूर जा गिरता है। और वकासा कहता है, तुम आखिर भूल कैसे गए, तुम मेरे साथ में फाइट कर रहे हो। अगर तुमने एक और बार अपना ध्यान हटाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, रुक जाओ वकासा, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और ये कहने के बाद गोकू सीधा अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ट्रंक्स भी अपना पावर अप करके सुपर सेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वकासा कहता है, तुम सयन ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले ना, तो आज मैं तुम्हें भी यहीं पर खत्म करूंगा।
और ये कहने के बाद वकासा गोकू के ऊपर अपना एक हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ट्रंक्स बीच में आ जाता है और वो वकासे के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे वकासा चोट खा के कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी गोकू कहता है, ट्रंक्स आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जिस पे ट्रंक्स कहता है, मुझे माफ कर देना गोकू, लेकिन मैं डैड का बदला इसे खत्म करके लेके रहूंगा। जिस पे गोकू कहता है, नहीं ट्रंक्स, मैं तुम्हें ये अकेला नहीं करने देने वाला, उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां है, तुम उसका सामना अकेले नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंक्स गोकू की बातों को नहीं सुनता और वो हमला करने के लिए जाता है वकासा के ऊपर। और ट्रंक्स लगातार अपने काफी सारे की ब्लास्ट और अटैक करता रहता है वकासा पे, जिससे वकासा बड़ी आसानी से डॉज करता रहता है। और वो कहता है, सेयन ग्रैंड प्रीस्ट, तुम इस बच्चे को आखिर मुझसे लड़ने कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? और ये कहने के बाद वकासा अपना एक ही हमला करता है सीधा ट्रंक्स के ऊपर, जिससे ट्रंक्स काफी दूर जाके गिरता है और ट्रंक्स वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। जो देख के गोकू कहता है, नहीं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पहले वेजिटा, फिर जिरेन और अब ट्रंक्स, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिरेन, ट्रंक्स को लेके यहाँ से कुछ कदम दूर हट जाओ, क्योंकि ये अब मेरे सेयन ग्रैंड प्रीस्ट होने की असली ताकतें देखने वाला है। और ये कहने के बाद गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और तभी गोकू अपनी ग्रैंड प्रीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू कहता है, जो कुछ भी तुमने अभी तक हम सभी के साथ किया वकासा, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, खासकर जो तुमने वेजिटा के साथ किया। और ये कहने के बाद गोकू पलक झपकते काफी सारे हमले करने लग जाता है वकासा के ऊपर, जिसे वकासा भी बड़ी मुश्किल से देख पाता है। और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसके पास सच में ग्रैंड प्रीस्ट के जैसी पावर आ चुकी है? और तभी वकासा भी अपने लगातार हमले करने लगता है गोकू के ऊपर, जिसे गोकू बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी गोकू अपने काफी जोरदार पंच सीधा वकासा को लगाता है, जिससे वो चोट खा के काफी दूर गिरता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू कहता है, मुझे मालूम है कि इस समय तुम्हारे पास तुम्हारी सारी शक्तियां नहीं है, और जिनोसामा ने भी मुझे बताया था कि आखिर तुम्हें कैसे खत्म करना है। और ये कहने के बाद गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जो देख के जिरेन और ट्रंक्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, जो कुछ भी तुमने वेजिटा के साथ किया वकासा, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद गोकू अपने काफी पावरफुल कामेहामे अटैक करता है सीधा वकासा की तरफ। वकासा जिसे देख के कहता है, ये सच में काफी ज्यादा शक्तियां है, क्या मैं इसे रोक भी पाऊंगा? और ये कहने के बाद वकासा भी अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है वो अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम सभी देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वकासा का नामो निशान मिट चुका होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते गोकू अचानक से वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है, जिसे देख के ट्रंक्स कहता है, नहीं गोकू, आखिर आपको क्या हुआ? और ट्रंक्स और जिरेन सीधा गोकू के पास जाते हैं और हम सभी देखते गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और गोकू कहता है, मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही शक्तियां इस्तेमाल कर ली। मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा था कि मैं इन सारी शक्तियों को तभी इस्तेमाल करूं जब कोई मुसीबत हो, लेकिन इस समय पे मैं अपनी काफी ज्यादा एनर्जी खर्च कर चुका हूं, तो मुझे कुछ आराम की जरूरत है। ट्रंक्स, चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके ऊपर ट्रंक्स कहता है, ठीक है गोकू, आप थोड़ा आराम करो, हमारे पास तो सेंसो बीन्स भी नहीं कि जिसे दे के हम आपको वापस हील कर दे। जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ अगर हमारे पास सेंसो बीन नहीं है, लेकिन हम तो हैं। और तभी वो लोग सभी उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ट्रंक्स कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर तुम? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन तुम तो। और तभी हम सभी देखते उस शख्स को जो कि माजिन बू होता है, जिसे देख के वो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और माजिन बू हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो गोकू, तुम्हें हमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, लगता है कि तुमने हमें नहीं पहचाना। और गोकू कहता है, जरा रुको, मुझे तुम्हारी शक्तियां जानी पहचानी क्यों लग रही है। जिसके ऊपर तभी माजिन बू अपना एक हाथ आगे करता है और वो तभी अपनी कुछ शक्तियां ट्रांसफॉर्म कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू धीरे धीरे करके हील होने लगता है। और गोकू कहता है, हे क्या मैं सही समझ रहा हूँ, कहीं तुम लोग? जिसके ऊपर ट्रंक्स कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या आप मुझे समझाओगे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा। और तभी हम सभी देखते कि माजिन बू
अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है और हम सभी देखते वहाँ पर गोहान, पिक्कोलो, ट्रंक्स, गोटेन, चीची, बुल्मा और वो बाकी सभी लोग माजिन बू के अंदर होते हैं और जिसे देख के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम सभी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, हमें वीस ने जो कुछ भी होने वाला था वो सब कुछ बता दिया। लॉर्ड बीरस तो नहीं बच पाए, लेकिन वीस ने अपनी शक्तियों की मदद से हम सभी को बू के अंदर ऑब्जर्व करवा लिया था, जिस वजह से हम सभी उस हमले पे बच गए। लेकिन आखिरकार मुझे बताइए कि ये सब क्या चल रहा है डैड? जिसके ऊपर तभी ट्रंक्स बुल्मा को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ट्रंक्स कहता है, मॉम, आप यहाँ पर, मुझे लगा था कि मैंने आपको वापस खो दिया। जिसके ऊपर बुल्मा कहती है, हे ट्रंक्स, मुझे बताओ कि आखिर तुम वापस यहाँ पर कैसे आए और वेजिटा कहाँ पर है? जिसके ऊपर ट्रंक्स तभी रोने लग जाता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना मॉम, मैं डैड को नहीं बचा पाया। डैड अब नहीं रहे। जो सुन के वो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बुल्मा कहती है, कोई बात नहीं ट्रंक्स, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे मालूम है कि तुमने तो वेजिटा को बचाने के लिए सब कुछ जरूर से किया होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, गोहान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सके तुम सभी वापस माजिन बू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाओ और यहाँ से जिरेन, तुम इन सभी को लेकर जिनोसामा के पैलेस पे जाओ। बाकी सारी बातें तुम्हें वहां पर पता चल जाएगी। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। सिल्विया अभी भी यहाँ पर नहीं है। हो सकता है उसके पास सारी सुपर से सारी ड्रैगन बॉल आ चुकी हो। जिसके ऊपर गोहान कहता है, लेकिन डैड, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। जिस पे गोकू कहता है, गोहान, मैंने तुमसे जितना कहा है इतना करो। मेरे साथ इस समय ट्रंक्स है, तो तुम इन सभी की देखभाल करना और जाओ यहाँ से। जिरेन, तुम भी। और ये कहने के बाद माजिन बू उन सभी को वापस से ऑब्जर्व कर लेता है और जिरेन और माजिन बू वहां से निकल जाते हैं। जिसके ऊपर ट्रंक्स कहता है, गोकू, तो अब आखिर हमें क्या करना है? क्या अभी भी खतरा नहीं टला? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या तुम भूल गए वकासा के साथ में एक और शख्स था जो कि सिल्विया थी? आखिरकार वो कहाँ पर है? हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा ट्रंक्स। और ये कहने के बाद ट्रंक्स और गोकू सिल्विया को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं सिल्विया को, जिसके पास सारी की सारी ड्रैगन बॉल होती है और वो कहती है, तो आखिरकार जैसा कि मुझे लगा था, लॉर्ड वकासा उनके सामने नहीं टिक पाएंगे और वो मारे गए। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो सारे यूनिवर्स 11 की ड्रैगन बॉल मिल चुकी है और अब मैं मास्टर ज़ाइकोर को वापस जिंदा करूंगी। तो हम सभी देखते कि वकासा को खत्म करने के बाद गोकू और ट्रंक्स सिल्विया के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते सिल्विया को, जिसके पास सारी ड्रैगन बॉल आ चुकी होती है और तभी सिल्विया कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाओगे और अब समय आ चुका है कि मैं अपने विश मांगू। और ये कहने के बाद सिल्विया उन सारी ड्रैगन बॉल को एक साथ रख के यूनिवर्स 11 के ड्रैगन को समन करती है और तभी हम सभी देखते यूनिवर्स 11 के ड्रैगन को, जो कि कहता है, मैं यूनिवर्स 11 का शेरोन हूँ, तो मुझे बताओ, मैं सिर्फ तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। जिसके ऊपर सिल्विया तभी मुस्कुराते हुए कहती है, तो मेरी पहली इच्छा ये है कि तुम मास्टर ज़ाइकोर को जिंदा करो, जो कि बरसों पहले गॉड से हुई लड़ाई के दौरान मारे गए थे। जिसके ऊपर शेरोन कहता है, ठीक है, तो अगर तुम्हारी कोई दूसरी विश भी है तो वो मुझे बता दो। जिसके ऊपर तभी सिल्विया काफी ज्यादा सोचने लगती है और वो मन ही मन कहती है, क्या मुझे उसे जिंदा करना चाहिए, क्योंकि मुझे वो शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मास्टर ज़ाइकोर का हिस्सा थी है, तो मुझे उसे मजबूरन जिंदा करना ही पड़ेगा। जिसके ऊपर तभी सिल्विया कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम साथी में माय लॉर्ड ज़ाइकोर के साथी को भी जिंदा कर दो। जिसके ऊपर तभी शेरोन कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारी विश सुन ली और तुम्हारी दोनों ही विश पूरी होती है। और ये कहने के बाद शेरोन वहां से चले जाता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है और तभी हम सभी देखते उस रोशनी में से 2 शख्स निकलकर बाहर आते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जिनको शेरोन की शक्तियां महसूस हो जाती है और गोकू कहता है, नहीं ट्रंक्स, शायद हमें देर हो गई, अब हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। जिसके ऊपर ट्रंक्स कहता है, क्या हुआ गोकू, आप काफी ज्यादा चिंता में लग रहे हो। जिसपे गोकू कहता है, ट्रंक्स, उस सिल्विया ने
सारी ड्रैगन बॉल की मदद से यूनिवर्स 11 के ड्रैगन को समन कर दिया और मैं महसूस कर सकता हूँ मुझे दो काफी ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी महसूस हो रही है। और ये कहने के बाद ट्रंक्स और गोकू उस तरफ जाने लगते हैं और तभी हम सभी देखते सिल्विया को, जो कि हंसती रहती है और वो कहती है, माय लॉर्ड ज़ाइकोर, आपका स्वागत है। आपको वापस से इस मल्टीवर्स में आके कैसा लग रहा है? और तभी हम सभी देखते हैं ज़ाइकोर को, जो कि कहता है, सिल्विया, क्या ये तुम ही हो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम मुझे वापस से जिंदा जरूर कराओगी। लेकिन एक मिनट, मुझे कहीं पर वक्कासा नजर नहीं आ रहा। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? जिसके ऊपर सिल्विया कहती है, मुझे माफ करना मास्टर ज़ाइकोर, लेकिन वकासा शायद मारा गया क्योंकि उसकी लड़ाई ग्रैंड प्रीस्ट के साथ हुई थी। जिसपे तभी ज़ाइकोर के साथ वाला शख्स कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या कह रही हो? क्या सच में अभी तक वकासा उस ग्रैंड प्रीस्ट को सरपास नहीं कर पाया? जिसपे सिल्विया कहती है, ऐसी बात नहीं है। अब इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट एक सयन बन चुका है और शायद उसी ने वकासा को खत्म कर दिया। जो सुन के ज़ाइकोर हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? एक सयन ग्रैंड प्रीस्ट? तो मुझे उससे मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर वो कहाँ है सिल्विया? जिसपे सिल्विया कहती है, चिंता मत करिए माय लॉर्ड ज़ाइकोर, वो बहुत ही जल्दी हमारे पास खुद ब खुद आने वाला है। और तभी हम सभी देखते कि गोकू और ट्रंक्स वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसे देख के सिल्विया कहती है, देखा माय लॉर्ड ज़ाइकोर, मैंने आपसे कहा था ना कि ये अपने आप ही हमारे पास आ जाएंगे। जिसपे तभी ज़ाइकोर कहता है, ओह अच्छा, तो तुम ही हो वो नए सयन ग्रैंड प्रीस्ट। तुमसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। जिसे देख के गोकू कहता है, क्या आखिर ये कौन है? जिसके ऊपर तभी सिल्विया कहती है, क्या तुम्हें ज़िनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने कुछ भी नहीं बताया माय लॉर्ड ज़ाइकोर के बारे में? क्योंकि उन्हीं के हाथों तो हमारी सबसे पहली लड़ाई हुई थी। चलो कोई बात नहीं, समय आने पे हम तुम्हें बता देंगे। जिसके ऊपर तभी गोकू अपना पावर अप कर लेता है और वो कहता है, मुझे अभी बताओ, नहीं तो मैं तुम सभी को यहीं पर खत्म कर दूंगा। और वैसे भी मुझे तुम सभी के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते ज़ाइकोर को, जो कि कहता है, क्या बात है, लगता है कि इस सयन ग्रैंड प्रीस्ट में काफी ज्यादा जोश है। तो लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ दो हाथ कर लेने चाहिए। और साथ ही में मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मेरा मकसद क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा, सयन ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें मार के तुमसे खुद उगलवा के रहूंगा। और ये कहने के बाद गोकू ज़ाइकोर के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे ज़ाइकोर काफी दूर गिरता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के ट्रंक्स कहता है, क्या आखिर ये इतनी आसानी से हो गया? क्या गोकू ने उसे एक बार में ही हरा दिया? जिसके ऊपर तभी सिल्विया और वो दूसरा शख्स हंसने लगता है और वो शख्स कहता है, क्या देखा तुमने ज़ाइकोर, इसके पास कुछ तो अलग बात है जो इसे उस ग्रैंड प्रीस्ट से अलग बनाती है। और तभी अचानक से हम सभी देखते ज़ाइकोर गोकू के सामने आ जाता है, जिसे देख के ट्रंक्स और गोकू दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी ज़ाइकोर कहता है, मानना पड़ेगा, मैंने बस तुम्हारी शक्तियां देखने के लिए वो अटैक अपने ऊपर लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतनी दूर फेंक दोगे। तो चलो, क्या कहते हो, मैं अभी तुम्हें अपनी शक्तियां दिखा दूं। और तभी हम सभी देखते गोकू लगातार अपने काफी सारे हमले ज़ाइकोर के ऊपर करने लगता है, लेकिन ज़ाइकोर उन सभी को बड़ी आसानी से डॉज करता है। और तभी ट्रंक्स कहता है, क्या आखिर इसकी शक्तियां क्या है? ये गोकू के सारे हमले को आखिर कैसे डॉज कर रहा है? और तभी ज़ाइकोर कहता है, मैं अब थोड़ा बोर होने लगा हूँ, तो मैं इस खेल को खत्म करता हूँ, और अफसोस तुम मेरे मकसद को नहीं जान पाओगे। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपने गोकू के ऊपर हमला करता है, जिस एक हमले से गोकू काफी दूर जा गिरता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। जो देख के ट्रंक्स कहता है, नहीं गोकू, आखिर ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक हमले में? और ये कहने के बाद ट्रंक्स भी अपना पावर अप कर लेता है और वो ज़ाइकोर के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, जिसे ज़ाइकोर बड़ी आसानी से बच जाता है। और ट्रंक्स के ऊपर भी अपने लगातार काफी सारे हमले करने लगता है। और तभी गोकू भी उस लड़ाई को ज्वाइन कर लेता है और गोकू और ट्रंक्स एक साथ मिलकर ज़ाइकोर के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है। जो देख के सिल्विया कहती है, इन बेवकूफ को नहीं पता कि आखिर ये किसके साथ पंगा ले रहे हैं।
वो माय लॉर्ड जायकर को एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकते। क्या उस सेयन ग्रैंड प्रीस्ट को अभी तक इतना भी मालूम नहीं चला? और ये कहने के बाद जायकोर तभी अचानक से अपने काफी ज्यादा पावर अप करता है, जिससे गोकू और ट्रंक्स दोनों ही कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। और तभी अचानक से जायकोर गोकू के सामने आके उस पे काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और तभी वो ट्रंक्स के ऊपर भी एक हमला करता है, जिससे ट्रंक्स काफी दूर गिरता है। और तभी ट्रंक्स अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, जो देख के जायकोर कहता है, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। मुझे लगा था कि तुम कम से कम मेरा मकसद तो जान ही लोगे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये इतना ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन ये कौन है? जिसके ऊपर तभी जायकोर कहता है, तो चलो वक्त आ गया है कि सबसे पहले मैं तुम दोनों को खत्म कर दूं, और उसके बाद बाकी के गॉड से भी मैं अपना बदला जरूर लेके रहूंगा। जिसके ऊपर तभी जायकोर ट्रंक्स के सामने खड़ा हो जाता है, और हम सभी देखते ट्रंक्स को, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, और ट्रंक्स बेहोश होता है। और तभी गोकू कहता है, नहीं ट्रंक्स, ऐसा तुम नहीं कर सकते। ट्रंक्स को जाने दो, तुम मुझे खत्म कर दो, लेकिन ट्रंक्स को छोड़ दो। जिसके ऊपर तभी जायकोर का साथी शख्स कहता है, हे जायकोर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब पहले भी हो रखा है? जिस पे तभी जायकोर कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, तो अब लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। और तभी जायकोर अचानक से गोकू के सामने आ जाता है, और गोकू कहता है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम ट्रंक्स को छोड़ दो, तुम बदले में मुझे मार सकते हो। जिसके ऊपर तभी जायकोर कहता है, क्या सच में तुम यही चाहते हो? मैं उस सेयन को तो छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी जान चाहिए होगी। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ठीक है, लेकिन तुम ट्रंक्स को कुछ भी नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। जिसके ऊपर तभी जायकोर कहता है, ठीक है, इस समय तो मैं उस सेयन को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के बाद तभी जायकोर अपना एक छोटा सा अटैक करता है गोकू के ऊपर। और तभी जायकोर कहता है, इस अटैक से तुम एक झटके में तो नहीं मरोगे, लेकिन समय आने पे तुम्हारी शक्तियां जैसे ही खत्म होगी, तुम अपने आप ही मारे जाओगे। जिसके बाद ये कहने के बाद हम सभी देखते कि जायकोर और वो शख्स और सिल्विया वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते गोकू को, जो कि काफी जोर से चिल्लाने लगता है, और गोकू की हालत धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और तभी जो ट्रंक्स को भी धीरे धीरे करके होश आने लगता है, और ट्रंक्स गोकू को देख के कहता है, क्या गोकू, आखिर आपको क्या हो रहा है? आप, लेकिन कैसे? और वो सभी कहां पर गए? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ट्रंक्स, मुझे माफ कर देना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला। मैं तुम्हें लास्ट बार कुछ कहना चाहता हूँ। जिसे देख के ट्रंक्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और गोकू कहता है, तुम यहाँ से सीधा जिनोसामा के पास जाओगे और उन्हें ये सब बताओगे कि आखिर ये सब कौन थे, और तुम ये सारी बातें हमारे दोस्तों को नहीं बताने वाले। तुम सिर्फ ये बातें जिनोसामा और गोहान को बताओगे, और तुम्हें और गोहान को मिलकर इस सबको बचाना पड़ेगा। याद रहे, उसके अलावा ये किसी को भी नहीं मालूम चलना चाहिए, ट्रंक्स। और तभी ये कहने के बाद गोकू अचानक से वहां से पूरी तरीके से गायब होने लगता है। और तभी ट्रंक्स कहता है, नहीं गोकू, आप भी नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? पहले डैड और फिर आप गोकू, आखिर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, आखिर मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ? और तभी ट्रंक्स अचानक से एकदम अपनी पूरी रेंज में चले जाता है, और इसी बीच ट्रंक्स अपनी एक नई फॉर्म को हासिल कर लेता है। लेकिन ट्रंक्स अपनी काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वो वापस वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम सभी को जायकोर का सीन दिखाया जाता है, और तभी जायकोर कहता है, हे, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि अब हम क्या करने वाले हैं? क्या हम सीधा उन गॉड्स को खत्म करने के लिए जाए? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो जायकोर, तो मुझे कुछ समय और चाहिए, जब तक मैं अपनी और ताकतों को नहीं पा लेता। और वैसे भी मुझे एक काफी खास शख्स से मिलना है। जिसके ऊपर तभी जायकोर कहता है, क्या सच में तुमने इतनी जल्दी यहाँ पर आने के बावजूद ये सब मालूम कर लिया? लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे पास काफी सारी स्पेशल पावर है, तो बस मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और तभी वो शख्स अचानक से वहां पर बैठ के मेडिटेशन करने लगता है, और तभी
वो शख्स एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो कहता है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर हो, मुझे मालूम था कि तुम जिंदा होगे। जिसके ऊपर तभी हम देखते उस शख्स को, जो कि और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है। तो हम सभी देखते हैं कि ज़ाइकोर ने गोकू को खत्म कर दिया होता है और तभी उसका साथी शख्स एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि बेहोश होता है। और तभी वो शख्स कहता है, मुझे मालूम था कि तुम इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में अभी तक सारी बातें नहीं मालूम है, तो क्यों ना तुम खुद मुझे बताओ। और ये कहने के बाद वो शख्स अपने दोनों ही हाथ आगे करता है और वो वेजिटा को अपनी थोड़ी पावर देने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके वेजिटा को होश आने लगता है। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर मैं कहाँ हूँ और आखिर क्या हुआ था। और तभी वेजिटा को सारी बातें याद आने लगती है और वो कहता है, मैंने तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया था, तो फिर आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। और तभी वेजिटा को उस शख्स की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है वेजिटा। और तभी वेजिटा उस शख्स को देखता है और वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम कौन हो और आखिर मैं कहाँ पर हूँ। जिसके ऊपर तभी वो शख्स हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हें इन सभी बातों का जवाब बहुत ही जल्दी मिल जाएगा वेजिटा, लेकिन इस समय में तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय मैं ना ही तुम्हारा दोस्त हूँ और ना ही तुम्हारा दुश्मन वेजिटा। जिसके बाद वेजिटा उस शख्स को बस देखता रहता है और तभी हम सभी को ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे करके होश में आने लगता है। और तभी ट्रंक्स कहता है, नहीं, अब गोकू भी जा चुके हैं, अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। और ये कहने के बाद ट्रंक्स जिनोसामा के पैलेस की तरफ निकल जाता है और तभी कुछ समय बाद ट्रंक्स जिनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है। और तभी जिनोसामा ट्रंक्स को देख के कहते हैं, ट्रंक्स तुम आखिर यहाँ पर कैसे, गोकू कहाँ पर है और तुम्हारी ऐसी हालत। जिसके ऊपर तभी ट्रंक्स जिनोसामा को सारी बातें बता देता है और तभी जिनोसामा कहते हैं, क्या आसान नहीं हो सकता, क्या तुमने ज़ाइकोर कहा, अगर वो यहाँ पर आ चुका है तो वो सभी बातें वापस दोहराने वाला है, तो मुझे कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेला ये सब कैसे कर सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी ट्रंक्स कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये सारी बातें गोहान को भी बतानी है। और तभी ट्रंक्स माजिन बू के पास जाता है और तभी माजिन बू कहता है, हे ट्रंक्स, आखिर तुम वापस आ ही गए, हमें मालूम था कि तुम सब कुछ सही कर दोगे, लेकिन गोकू कहाँ पर है। जिसके ऊपर तभी ट्रंक्स कुछ देर तक तो शांत रहता है और वो कहता है, हे बू, मैं चाहता हूँ कि तुम गोहान को अपने से कुछ देर के लिए अलग करो और उसे मेरे पास भेज दो, क्योंकि मुझे गोहान से थोड़ा काम है। और ये कहने के बाद माजिन बू अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांटने लगता है और तभी गोहान माजिन बू से अलग हो जाता है। और तभी गोहान कहता है, क्या बात है ट्रंक्स, आखिर तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे। जिसके ऊपर तभी ट्रंक्स कहता है, यहाँ पर नहीं, हमें जिनोसामा के पास जाना होगा। और ये कहने के बाद गोहान और ट्रंक्स जिनोसामा के पास आ जाते हैं और तभी गोहान को ट्रंक्स सारी बातें बता देता है, जो सुन के गोहान काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता ट्रंक्स, तुम झूठ बोल रहे हो, डैड आखिर खत्म नहीं हो सकते। जिसके ऊपर तभी जिनोसामा कहता है, गोहान ये वक्त ये बातें करने का नहीं है, तुम्हारे डैड ने हम सभी को बचाने के लिए ही अपनी जान दी थी और अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मुझे इन सभी को सही करने के लिए पहले ग्रैंड प्रीस्ट को यहाँ पर वापस लाना होगा। जिसपे तभी ट्रंक्स कहता है, तो जिनोसामा जल्दी से आप यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट को वापस बुला लो, क्योंकि मैं उन सभी से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है ट्रंक्स, मुझे पहले एंजल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा ताकि मैं ग्रैंड प्रीस्ट को वापस से यहाँ पर ला पाऊँ, और अगर मैं ऐसा करने के लिए गया तो मुझे एंजल वर्ल्ड में जाने और वहाँ से वापस आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और मैं खुद भी नहीं जानता कि मुझे कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। जिसके ऊपर गोहान कहता है, लेकिन क्यों जिनोसामा, आप तो ओमनी किंग हो, आप तो कहीं भी आ जा सकते हो। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, ऐसा नहीं है गोहान, अगर एक बार मैं एंजल वर्ल्ड के लिए निकल गया तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे कितने ज़्यादा डायमेंशन से होते हुए वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि एंजल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही है जो एक बार में ही जा सकते हैं, उसके अलावा एंजल वर्ल्ड
एक ऐसी दुनिया के अंदर है जहां पर कोई भी शख्स बड़ी आसानी से नहीं आ सकता। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, ठीक है जिनोसामा, तो आपको जितना वक्त लगाना है आप लगा सकते हो। जब तक मैं और ट्रंक्स यहाँ पर है, हम किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे, और खास करके डैड का बदला मैं उन सभी से जरूर लेके रहूंगा। जिसके ऊपर तभी जिनोसामा कहते हैं, ठीक है गोहान, तो मैं तुम दोनों के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। ट्रंक्स, गोहान, मुझे मालूम है कि तुम्हारे डैड काफी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। गोकू और वेजिटा के तुम दोनों बेटे हो, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम जब तक मैं यहाँ पर नहीं आता तुम सब कुछ संभाल लोगे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लौट के जल्दी आऊँगा, लेकिन मेरे पीछे तुम दोनों को ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। ट्रंक्स, गोहान, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद जिनोसामा वहां से चले जाते हैं, और तभी गोहान कहता है, चिंता मत करो जिनोसामा, हम गोकू और वेजिटा के बेटे हैं, हम कुछ भी करने के लिए अब एकदम तैयार हैं। जिसके बाद हम सभी को वापस से वेजिटा का सीन दिखाया होता है, और तभी वो शख्स कहता है, तो वेजिटा, मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए, लेकिन मुझे इस समय तुमसे कुछ काम है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, आखिर तुम कौन हो? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, और आखिर मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करने वाला। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो वेजिटा, मुझे मालूम है कि तुम मेरे ऊपर इतनी आसानी से तो भरोसा नहीं करने वाले, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा। और ये कहने के बाद तभी वो शख्स एक अलग तरह का डायमेंशन वेजिटा के सामने खोल देता है, और तभी वेजिटा देखता है कि कैसे गोकू ज़ाइकोर के हाथों मारा गया। और तभी वेजिटा कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? कैकरॉट, क्या सच में मारा गया, या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा साथी मारा गया है, और अब इस मल्टीवर्स को हम लोगों से बचाने वाला कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देने आया हूँ वेजिटा, तुम हमारे साथ मिल सकते हो, तुम्हारी सारी पावर मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा अगर तुम चाहो, और साथ ही मैं तुम्हें इस डायमेंशन से भी बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा वेजिटा। जिस पे वेजिटा कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों का साथ कभी भी नहीं दे सकता, तुमने कैकरॉट को मारा है। और ये कहने के बाद वेजिटा हमला कर देता है उस शख्स के ऊपर, लेकिन वो शख्स वेजिटा के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है, और वो कहता है, वेजिटा, तुम्हारे पास तुम्हारी सारी शक्तियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम बेकार में ही कोशिश कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां देना सही होगा, लेकिन तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो वेजिटा। तो लगता है कि तुम्हें इस बात से भी अनजान रखना ही सही होगा कि तुम्हारा साथी सेन हो सकता है कि अभी जिंदा हो। जिसके सुन के वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है, क्या कहा तुमने? क्या कैकरॉट जिंदा है? लेकिन तुमने तो अभी मुझे दिखाया कि वो मारा गया था। आखिर क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं तुम्हारी अब किसी भी बात को नहीं सुनने वाला। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है, और वो लगातार उस शख्स के ऊपर अपने हमले करने लगता है, लेकिन वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। और वो शख्स कहता है, मुझे मालूम था तुम साइंस इतनी जल्दी किसी में भी भरोसा नहीं करोगे, तो ठीक है, इस समय मुझे यहाँ से जाना ही सही होगा, लेकिन अगर तुम अपना मन बदलते हो तो तुम मुझे वापस बुला सकते हो वेजिटा। और ये कहने के बाद वो शख्स वहां से निकल जाता है, और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है, और आखिर ये जगह क्या है? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, ताकि मैं उन सभी का सामना कर सकूं और ये जान सकूं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और क्या सच में कैकरॉट मारा गया है। और तभी हम सभी को एक अनजान जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं एक व्हाइट ओज़ारो को, जो कि कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया गोकू? और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि उस व्हाइट ओज़ारो के सामने बेहोश पड़ा होता है।
वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आई है तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इसके आगे आने वाले पार्ट और भी मजेदार रहने वाले हैं और आप सभी उन पार्ट को मिस नहीं करो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर से सेट कर देना। और अगर आप सभी को ये मेरी बनाई हुई मांगा पसंद आई है तो वीडियो को जाने से पहले एक लाइक भी जरूर से कर देना और मेरे को कमेंट में बताना कि आप सभी को ये मांगा कैसी लगी। और हाँ, इसके आगे आने वाले पार्ट बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं, सो इसीलिए जाने से पहले याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना सपोर्ट मुझे दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट में बताना कि आप सभी को ये मांगा कैसी लगी। और अगर आप में से कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप सभी यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो।